धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं, वो तो घोर नरक में ठोके जाएंगे। अब देखिएगा गीता जी, देखिए वही साधक संजीव या श्रीमद् भगवत गीता श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्री जय दयाल गोविंद का द्वारा टीका है। इस महापुरुष ने बहुत ही अच्छी तरह टीका करने की चेष्टा की है। अध्याय नंबर 3, गीता जी का अध्याय नंबर 3। अब देखो लिख में लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, श्लोक नंबर 10 से सुना शुरू करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब नीचे देखो 11वें में कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण प्राप्त हो जाओगे। अब 12वें में कहा है, अध्याय नंबर 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए यानी इनको बिना दिए यानी धर्म पुण्य ना करते, जो भगवान ने तुम्हें पिछले कर्म आधार पर दिया है उसके उसमें से कुछ पैसा दान धर्म नहीं करते, पूजा पाठ या गमन धर्म नहीं करते, तो बिना दिए ही भोगता है, वह चोर ही है। वह तो चोर है जो यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि नहीं करता। ये नहीं कहा जा सकता कि नित्य पाठ मत करो, ये गलत है। ये कहना कि ये गलत, ये व्यर्थ है। भी आरती मत करो, 5 यज्ञ करनी होंगी पर निष्काम भाव से, ऐसा ही लिखा है, नी इच्छा। एक यज्ञ है धर्म की, धार्मिक भंडारे अनुष्ठान ये अवश्य गुरु आज्ञा से करवाने होंगे। और सुबह शाम ज्योत लगावे, ज्योतिक हवन का काम करेगी और शाम की आरती सुबह के नित्यक्रम अवश्य करने होंगे। इससे हमारे हृदय में ज्ञान यज्ञ बनी रहेगी, ज्ञान यज्ञ होती है। और ज्योत जो है, ज्योति जो जगाते हैं, ये कहते हैं अंदर की ज्योति जगाओ, बाहर की ज्योति नहीं। ना तो अंदर की जगह इनकी, क्योंकि नाम गलत, गीता के विरुद्ध। और बाहर जो धर्म से पुण्य होना था, जो लाभ होना था, वो बंद करवा दिया। ऐसे ही धन धन सतगुरु, ऐसे ही राधा स्वामी पंथ में कहते हैं ज्योति मत लगाओ, ना कोई धर्म पुण्य करना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब ये अधूरे सधूरे मार्गदर्शन करके इन भोली आत्माओं को ऐसे भ्रमित कर दिया। हमने गीता में जो लिखा है वो तो करना ही करना है। हम भी उसको कहते हैं कैसे कि जैसे गीता में लिखा है कि तुम मेरा पाठ कर अर्जुन, गीता का नित्य पाठ करता रहे तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। केवल एक पाठ्यक्रम करते रहने से और सही नाम ना मिलने से आंशिक लाभ है, पूर्ण नहीं। यही कहना चाहे भगवान ने। कबीर परमात्मा भी यही कहते हैं कि ये जो तुम पाठ केवल पाठ ही करते हो, चाहे वेद का करो, चाहे गीता जी का, महावीर रामायण का, और चाहे कुरान शरीफ का, पवित्र बाइबल का, या गुरु ग्रंथ साहिब का, या गरीबदास जी की वाणी का, कबीर साहिब की वाणी का करते रहो। अगर सही नाम नहीं मिला तो अधूरे और व्यर्थ है तुम्हारी साधना। इसके साथ साथ ये तो करने हैं, अगर नाम नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी सुचारू देते रहे तो क्या लाभ होगा? घास होगा, अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही हमने पहले बीज बीजना है और सच्चे और सार नाम का, और उसके बाद फिर ये धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्योत भी जगानी है सुबह शाम, और अखंड जगा दे तो कहना है कि दिन रात चलावे। और प्रणाम यज्ञ, दंडवत प्रणाम, मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे,
मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे है, उसी का अगर प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात, उसी का माला डालने जा, उसी का अगर धूप पर जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो, और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है, ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं। होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है, उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सॉल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता, उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर ज्योत लगावे। धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी न करना, और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं, और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कृपा से। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहिब की महिमा का, और जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण और सभी कुरान, पुराण, बाइबल, सभी का सामूहिक ज्ञान और पूर्ण परमात्मा का और सुख संवेद का, यानी वो सामूहिक ही उसके अंदर सारा ही पाठ हो जाता है। 3 दिन में वो पूरा हो जाता है, और 3 दिन तक अखंड ज्योत जगती है। यहाँ पर भक्त आत्मा अपना अखंड पाठ करवाते हैं। जितने भी पाठ होते हैं, जैसे कभी 100 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, उनके नाना अलग अलग से, उनकी अलग से ज्योति 3 दिन जगती रहती है। वो हवन होता है, और 120 ज्योतियां जहाँ पर जगह, 140 ज्योतियां जगह, 3 दिन के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल घी का हवन हो जाता है, देसी घी का, और उनको सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे 500 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान यज्ञ ऐसे नहीं आंखें बंद करके समाधि लगाओ। सहज समाधि क्या होती है ये बताते हैं। सहज समाधि और करते हठ योग से समाधि। सहज समाधि ऐसे होती है जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ और जा चुके हो 1000 किलोमीटर, तब आपको याद आए कि मैंने 50,000 रुपये लोन लिया था और अलमारी में रख दिया तिजोरी में, और चलती दफा किराया जब निकालने लगा और अलमारी खुली छोड़ा, और फिर आप अपने जिस काम पर पहुंच चुके हो वहां से वापस जब तक नहीं आओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तब तक आपका ध्यान अलमारी से नहीं हट सकता है। परमात्मा, कहीं बच्चे बाहर चले जावें, कोई चोर ना घुस जावे, किसी बच्चे का हाथ लग जाए वो खराब ना कर दे, मुश्किल से गरीब आदमी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, आप वहां काम भी करते रहोगे, रिश्तेदारों से बात भी करते रहोगे, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट नहीं सकता। पल पल में आएगा
आँखें से पानी आने को हो जाएगा, दिल में कसक सी होगी, हे परमात्मा क्या होगा, हे दाता ठीक ठाक पावे। ये सहज समाधि है। हम आपको इतना योग्य कर देंगे, उस परम पिता के गुणों से परिचित करवा देंगे। कबीर परमात्मा कहता है आपकी सहज समाधि हटे नहीं माते। ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ है, ये सहज समाधि कहलाती है। हठ योग करना ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग है, और ये गीता में मना किया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। एक ज्योत जलाते हम और सभी से प्रार्थना करते अपने अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, उसको बिल्कुल वहां कोई कपड़ा वपड़ा ना रखे, कहीं ज्योति से आग ना लग जा, उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, केवल फोटो भी उससे ऊपर वाले ताक में हो, अपने कबीर परमेश्वर के, साथ में गुरुदेव के। और सुबह शाम अवश्य अच्छा घी डाल के 100 ग्राम तो कम नहीं डाला है, और ज्यादा डाल देता, जितना भी आप बीजोगे आप ही को देगा भगवान। ये तो आपकी आउटपुट है, जितना डालोगे उतनी आपको आउटपुट ज्यादा होकर मिलती है। ये हवन, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करे और मूर्ति को सुबह उठते ही, मैं तो अपना भाव बताता हूँ, अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की मूर्ति जब दिखे अपने आप नतमस्तक सिर हो जाता है, डटा नहीं जाता, और ऐसे दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पूजा नहीं होती। और यही हम, क्योंकि हम समझ नहीं पाते सतमार्ग को, तब तक हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। पूजा क्या होती है? सत्कार कोई और चीज होता है, पूजा कोई और चीज होती है। पूजा जैसे पतिव्रता अपने पति की पूजा करती है, आदर सत्कार सबका करती है। और पतिव्रता पत्नी का पति विदेश चला जा तो फोटो से वो कितना प्यार करती है, उसकी आस्था रह रहकर उमंग बढ़ती रहती है, उसके गुणों की याद आती रहती है। ऐसे ही हमने मूर्ति अवश्य रखना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं, सत्कार करे, अवश्य करे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? सुबह हम 1.25 घंटा लगता है लगभग, सुबह के नित्यनेम गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी के आधार पर करते हैं। ये तो देखो प्रमाणित शास्त्र है, चाहे गीता का पाठ कर लो और वहां में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो, और चाहे कुरान का करो, बाइबल का करो। और ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो तू मुझे ही मिलेगा। क्योंकि काल के जाल में रहेगा केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर, ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उन तो मुक्ति ना हो, वो तो करोड़ नाम है, उन तो मुक्ति नहीं होगी। और सार शब्द मुक्ति का दाता जाकू जानना कोई। अब ये ऐसा विवरण होता है इसका। अब